हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं धमाकेदार शो वसुधा के साथ। अब वसुधा बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है, अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होता देख रही है। अब जहां तक हम ये जानते हैं कि वसुधा आखिर कर भी क्या सकती है, भले ही उसने अपनी पूरी जिंदगी देव बाबू के नाम कर दी हो, लेकिन अब आगे क्या करेगी ये तो वसुधा खुद नहीं जानती है। एक तरफ मेघा और देव की सगाई हो गई, घर वाले बहुत ही खुश हैं। कांग्रेचुलेशन भाई साहब और जेठानी साहब। इसी सगाई के बीच में करिश्मा की भी एंट्री हो गई है। अब करिश्मा ने तो अपनी बहन को चंद्रिका देवी का सब कुछ बर्बाद करने के लिए भेजा था। वाह बहना, आखिर सगाई कर ही ली तुमने। और भूलना मत, तुम पर लास्ट टाइम भरोसा किया है मैंने। लेकिन यहाँ पर उनकी बर्बादी हो नहीं सकती वसुधा के रहते। ये बात जल्द से जल्द समझ जाएंगे मेघा और करिश्मा दोनों ही। मेरी असली माँ कौन है यह मैं आपको अपने साथ ले डूबूंगी। मन्नत नहीं, नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ। फिर फटाफट खबरों में आगे बात करते हैं मन्नत की। अब मन्नत सीरियल में जो ट्रैक बहुत पहले आना चाहिए था वो ट्रैक फाइनली अब आया है। मन्नत को इस बात का पता चल गया है कि ऐश्वर्या राय सिंह उसकी माँ है असली वाली। अब जिस इंसान ने मन्नत के लिए हमेशा से ही बुरा चाहा, वो कभी किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकती है, वैसी इंसान मन्नत की माँ निकली। मन्नत ने भी अब कसम खा ली है कि वो ऐश्वर्या राय सिंह को नहीं छोड़ेगी। अब मन्नत अपनी मन्नत पूरी करेगी। मैं तुम्हारी माँ और तू मेरी बिन मांगी मन्नत। कसम है मुझे इस समुद्र की लहरों की, आपकी जिंदगी में सैलाब लाएगी ये मन्नत। ले लो ये सुंदर सुंदर क्लिप, सुंदर सुंदर बिंदिया, सुंदर सुंदर। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब भाई मानना पड़ेगा अनुपमा को, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अनुपमा का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीती है अनुपमा, और ऐसा हमने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा है। देखिए मुंबई की लोकल ट्रेन में कैसे अनुपमा एक छोटी सी बच्ची की मदद कर रही है। ले लो। तुमको तो ट्रेन में कितनी बार देखा है मैंने। ये क्लिप बेचने का काम नया शुरू किया क्या? नहीं। हॉस्पिटल में करना थोड़ा अजीब होता है ना। पर बात क्या है? गीतांजलि से शादी करोगी? हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी अरमान। अब अबीरा ने अरमान को देख लिया है और साथ ही उसने ये भी सुना है कि अरमान गीतांजलि से कह रहा है कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या। अब अबीरा कितनी खुश थी कि वो अरमान से मिलेगी, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और अब उसने फैसला कर लिया है कि अरमान को हमेशा के लिए वो इस रिश्ते से आज़ाद कर देगी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। अब सीरियल कुमकुम भाग्य में आग की चपेट में आ गई है प्रार्थना और स्मिता। अब ये आग कैसे लगी, किसने लगवाई, ये तो आप सीरियल में देख ही लेंगे। इसी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कैसे शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे की ढाल बनेंगे, और तो और स्मिता को बचाने के लिए बेचैन हो जाएगा शिवांश। अब प्रार्थना के सामने कहीं न कहीं उसने इस बात को मान लिया है कि स्मिता उसकी माँ है, और कोई भी बेटा अपनी माँ को यूं आग में मरता हुआ नहीं छोड़ सकता है। मुझे यहाँ से बचाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।